हेलो 10th क्लास, कैसे हो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था एरिया ऑफ सर्किल। सभी बच्चे ने मेरा बहुत साथ दिया है भाई। सभी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखिए, कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। सभी बच्चों ने साथ दे रहे हैं भाई मेरा। ये एक सर्किल होता है, अगर इसको इधर से मिला दें और ये थीटा है तो इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि ये बनता है अपनी त्रिज्याओं से। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इस वाले एरिया का। ठीक है, अब आता है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड यानी ये वाला हिस्सा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या है अपने पास? ये है त्रिज्याएं, तो इससे नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन कह रहा है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड के बाद इसका एरिया कैसे आएगा भाई? एरिया यानी क्षेत्रफल कैसे आएगा? क्षेत्रफल आएगा अगर इस पूरे क्षेत्र में से इस ट्रायंगल को अगर माइनस कर दें, जिनके ऊपर मैंने डैश डैश किया है, तो अपने पास ये एरिया बचेगा ना। अगर इस पूरे में से इसको अगर ट्रायंगल को हटा दें तो ये नीचे का बचेगा। क्या बोलोगे? इसका क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका कितना है? अभी अपन ने काटा है पाई आर स्क्वायर, माइनस इसका एरिया कैसे आएगा? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये इसका एरिया आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसी पे ही कुछ, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड भी बोल देते हैं। तो ये पूरे का एरिया लघु त्रिज्याखंड। इसमें बात को समझो, लघु वृत्तखंड यानी ये वाला हिस्सा, लघु त्रिज्याखंड यानी ये वाला हिस्सा पूछ रहा है। और ये क्या है? लघु दीर्घखंड है ना, दीर्घ यानी बड़े वाला। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज है, ये और ये, है ना। देखिए क्वेश्चन, देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है। एक वृत्त है जिसका 6 सेंटीमीटर क्या है अपने पास त्रिज्या है। एक त्रिज्याखंड यानी अभी मैंने बताया था त्रिज्याखंड यही होता है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड, है ना। रेडियस सेगमेंट इसके 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। क्यों? ये इसकी रेडियस है, क्वेश्चन में गिवन है। का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। यानी थीटा बराबर 60 है, रेडियस बराबर अपने पास 7 है, 6 है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या बताया था? थीटा 300 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 बटे 360, पाई का मतलब 22 बटे 7 इंटू 7, 6 इंटू 6, आर का मान। भाग लगाते हैं, खत्म। 6 बार 6 से 6 खत्म। ये कितना आ गया? 22 7 22 132 बटे 7, यानी 132 बटे 7 क्या आ गया? इसका क्षेत्रफल आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताओ, लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कैसे करोगे? लघु वृत्तखंड यानी ये वाला हिस्सा, क्या लिखोगे? लघु वृत्तखंड को
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई इसका क्षेत्रफल तो अभी अपन ने ज्ञात किया है 132/7 माइनस इसका ज्ञात करना है अपन को त्रिभुज का। तो कितना आएगा 1/2 r² साइन थीटा, यही बताया था। इसको ऐसे की ऐसे लिख दो 1/2 r², 6 गुणा 6 साइन 60, साइन 60 का मान थीटा की वैल्यू 60 है। 60 का मान क्या होता है √3/2 ही तो होता है। सब कहेंगे सर बिल्कुल होता है। आई बात समझ में 1/2 फिर 1√3 2 आई बात समझ में। 3 बार जा रहा है बिल्कुल जा रहा है। ये कितना आ गया 3 बार जा रहा है बिल्कुल जा रहा है। इसको भाग लगाओगे कितना आएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी 1 बार। अब ये कितना आ गया 12, 5 और 6 यानी 62। 62 कितनी बार जाएगा 56, 8 बार 56। अब कितना बच गया 4 और 2 6 बच गया अपने पास। 6 में भाग देंगे नहीं जा रहा है तो कितनी बार फिर 8 बार ये आ गया। फिर 8 बार फिर जाएगा अपने पास 7, 5 बार है ना। इतना ले लेते हैं। इसको सोल्व किया 9√3 √ की वैल्यू 3 की वैल्यू होती है 1.73 1.7। अगर इतना भी छोड़ते हो ये तो मैंने अपने मन से दिया है, आपको पूरी वैल्यू आएगी काटने के लिए चिंता मत करना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3 की 1.73। क्या आएगा आंसर 18 ऐसे लगे 27 1 28 2 ये आ गया 65 6 9 में से 15.88। अब इसको क्या 15 में से 8 गए 7, इधर कितना बच गया 7 में से 8 गए 7 में से 8 गए ये कितना आ गया 7 में से 8 जाएंगे 17, 17 में से 8 गए 9 पॉइंट इधर कितना 7, 7 में 2 2.97 सेंटीमीटर आंसर आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञात होगा एरिया। आपको पता है कि अगर ये भाग हटा दूं अब ये पूरा अगर इसको ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत है तुमको R Q और ये P अपन से पूछ रहा है ये एरिया और ये एरिया। ऐसे ही तो क्वेश्चन में बना है। ये 7 है PR ये 24 है, अब आपको पता है ये वृत्त का डायामीटर है यानी रेडियस है RR है। ठीक है, अगर इस अर्धगोले में से यानी अर्धवृत्त में से अगर इस ट्रायंगल को माइनस करता हूं, अर्धवृत्त में से ट्रायंगल को माइनस करता हूं तो अपने पास क्या बचेंगे दोनों एरिया बचेंगे। तो क्या लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड एरिया क्या लिखोगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप क्या लिखोगे हिंदी वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। इधर आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल नहीं छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
एरिया ऑफ सेमी सर्किल काटते हैं पहले। तो सबसे पहले तो आर पता होना चाहिए, नहीं पता तो अगर इस ट्रायंगल की ये साइड निकाल ले तो आर पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? आपको पता है अर्धवृत्त के द्वारा उसकी परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल होता है। यानी किसी डायामीटर के द्वारा अगर सर्कल के पेरीमीटर पर कोई पॉइंट आता है, कोई लाइन टच होती है, तो उसका को एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो बनता है तो यहाँ पे आ जाइए, इस प्रकार से बनेगा। ये P है, P 90 डिग्री का बन गया। ये इसके साथ R है 7 है, ये 24 है। PQ यानी ये 24 है। ये साइड फाइंड करनी है, क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस का। बाय यूजिंग पाइथन 90 डिग्री का एंगल आता है तो पाइथागोरस का यूज होता है भाई। क्या लिखोगे? आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर। भाई ये दोनों का योगों का वर्ग यानी स्क्वायर करने पर ये तीसरी भुजा के स्क्वायर करने के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7 का स्क्वायर, इसकी 24 का स्क्वायर, इसका नहीं पता अपन को। ये कितना आ गया? 7 7 49। ये कितना आ गया अपने पास? 576। और ये कितना आ गया? आर क्यू। ये कितना आ गया? 625। 625 को अपन बोल सकते हैं 25 इंटू 25 यानी 25 का स्क्वायर। एक और एक 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर, एक स्क्वायर से ये खत्म। यानी आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ये 25, ये तो रेडियस कितनी आएगी? 25/2 यानी डायामीटर। ये क्या आ गया? डायामीटर आ गया पूरा 25। तो हाफ क्या होगा? डायामीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। इसको मिटा देते हैं, बस अपने पास एरिया आ चुका है। पाइथागोरस से निकाल लिया। अब देखिए एरिया कितना आएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे में 2। इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल 1/2 भुजा इंटू हाइट इंटू बेस। तो भाई ये हाइट मान लो और ये बेस मान लो, ये वाला बेस मान लो। 24 है जो, बात एक ही है। हाइट कितनी? 7 रख दी। कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 25/2, 25/2 बराबर में 2। इधर कितना आ गया? 12। 84 तो ये आ गया। सीधा सा हिसाब किया, 84 आ गया। आई बात समझ में? सबसे पहले इसको भूलकर इधर लाए, इसकी वैल्यू का मान नहीं पता था। तो आपको पता है व्यास द्वारा 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। ये 7 थी, ये 24 थी, क्वेश्चन में गिवन थी। पाइथागोरस लगा के ये अपन ने 25 निकाल ली पूरी। तो ये आर 25/2। अब क्या करते हैं? सेमी सर्किल में से ट्रायंगल माइनस किया, यानी अर्धवृत्त में से अगर इस ट्रायंगल को माइनस करेंगे, ये अगर इस पूरे में से इसको माइनस करते हैं तो ये एरिया बच जाएगा। वही अपन से पूछा है। सूत्र लगाया अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर बटे में 2 और ये सूत्र है ट्रायंगल का। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे कोई वैल्यू जा नहीं रही है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? 625 22 11 बार, कुछ हल्का होगा। 625 इंटू 11, ये कितना? 28 है ना। ये कितना आ गया भाई? 625 को 11 से इंटू किया अपन ने। इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, हटा देता हूं। हटाएंगे तो कितना आ गया? 625 इंटू 11/28 माइनस 84। 625 को इंटू किया 5 7 8 6 28।
28 को इधर भेजेंगे, एलसीएम ले लिया भाई इसका। भाई 84 को इंटू करते हैं 28 से, कितना आएगा 32, 3 64, 3 66 और ये 16, अस्सी लगी 1, 8 17, 15, 14, 28, कितना आ गया? 5 में से 2 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 4 गए 2 और 4, 6 में 4 गए 4 बटे में 28। इसको काटोगे तो आंसर अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तेरह। पहले तो ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल ले लो आप, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस एक इधर है एक इधर है, आधा आधा यानी एक होता है, ये भी आधा है ये भी आधा है, यानी ये क्या अर्धवृत्त है। आधे आधे को अगर वृत्त को जोड़ेंगे तो एक होगा, यानी इस प्रकार से ही तो है, यानी माइनस एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस कर दिए, माइनस हो गया तो क्या आएगा, बस आंसर आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ सर्किल 2 पाई आर स्क्वायर। भाई पाई की वैल्यू क्या दे रखी, पाई की वैल्यू अपने पास कुछ नहीं दे रखी, चलो भाई याद करते हैं। साइड कितनी है अपने पास 14 सेंटीमीटर, 14 इंटू 14, ये कितना है पाई। आर की वैल्यू कैसे आएगी भाई, आर की वैल्यू आएगी, ये पूरा 14 है, ये हाफ है यानी 7, यानी अर्धवृत्त का व्यास है ये, यानी ये इसका डायामीटर है, डायामीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होती है ना, यानी डायामीटर की हाफ होती है, यानी ये व्यास है, व्यास का आधा क्या होता है, आधा होता है त्रिज्या, यानी 14 का आधा 7, 7 इंटू 7 खत्म किया, ये 196 माइनस 154, 22 सत्ते 154, 6 में से 4 गए 2 और 5 5 9 9 में से 5 गए 42, एरिया खत्म भाई। आगे बढ़ते हैं, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। सबसे पहले तो क्या ज्ञात करना है, ये देखिए, बड़े वाले की जो अपने पास वृत्त की त्रिज्या है वो 7 है, मतलब यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है। छोटे वाले की नहीं 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। छोटे वाले की कितनी है 7, यानी ये जो अंदर वृत्त है ना इसकी 7 है। तो अब छायांकित भाग का, और ये जो कोण बना रहा है ये 40 का बना रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा भाई, देखिए ये अगर ऐसे निकाल ले अपन, 14 सेंटीमीटर है, ये 40 का है, ये क्या है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और फिर ये छोटे वाला देखो, ये भी क्या बन रहा है, वृत्त का त्रिज्या खंडी तो बन रहा है छोटे वृत्त का। अगर ये बड़े त्रिज्या खंड में से छोटा त्रिज्या खंड घटा दे तो यही तो हिस्सा बचेगा। कहोगे सर बिल्कुल ये तो माइंडेड बात है, तो फिर यही अपन करते हैं, इस बड़े वाले में से छोटा वाला त्रिज्या खंड घटा देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल का भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ठीक है। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या बताया था आपने, त्रिज्या खंड का पाई थीटा पाई आर, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, छोटे का थीटा 360 पाई आर यानी छोटी आर। ये तीन चीज तो कॉमन ही आ रही है, देख लो आप, अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, थीटा 360
पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा, बड़ा आर माइनस, तो इसको बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। ए माइनस बी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो इसको अपन लिखेंगे थीटा 360 पाई ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। थीटा की वैल्यू 40 दे रखी है अपने को, ये 360 आ गया। पाई का मतलब 22/7। आर की वैल्यू एक, बड़ी आर कितनी है 14, छोटी 7 है, और ये 14 माइनस 7 का मतलब 7 ही होता है। 14 माइनस 7, 7 से 7 खत्म, 0 से 0, ये 9 बार। अपने पास क्या बच गया? 22/9 इंटू 21। कोई दिक्कत है तो बताओ, काटोगे 3 से 3 बार 7, 22 सत्ते 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले भाग का अपने पास निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भाई एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू दे रखा है, अंतर्गत एक वर्ग है ओ ए बी सी। यदि ओ ए यानी ये वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा दे दी, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल भाई ये है पूरा गोला। अगर इसको ऐसे मिला दे तो चतुर्थांश क्या होता है? 1 भाग 2 भाग से चतुर्थ वर्ग को हटा दे तो क्या बचेगा? यही तो बचेगा, शेडेड एरिया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, भाई चौथा भाग है 4 लगा दिया, आधा भाग था 2 लगा देते। वर्ग का क्षेत्रफल साइड इंटू साइड, 20 इंटू 20 यानी ये तो 400 हो गई, क्योंकि साइड कितनी थी? 20 थी। ये तो अपने अब निकालनी है आर। आर कैसे निकलेगी भाई? ये अपने पास मेन पॉइंट है। अगर ये 20 है तो अगर ये इधर मिला दे तो क्या बन गया? वर्ग का विकर्ण बन गया। लिखोगे वर्ग का विकर्ण है, आर ही तो है भाई, ये केंद्र है। केंद्र से किसी पॉइंट पर अगर वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर कोई रेखा खींची जाती है, वो क्या कहलाती है? रेडियस ही तो कहलाती है। ये कितनी है? रेडियस। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला a इंटू √2 यानी भुजा इंटू √2। तो भुजा कितनी है? 20 √2। ये कितना आ गया? आर का मान आ गया। कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें डाल दो भाई। आर का मान अपन ने कितना काट दिया? 20√2 काट लिया। वर्ग का विकर्ण बराबर होगा वृत्त की रेडियस के, है ना, वृत्त की त्रिज्या के, ए रेडियस ऑफ सर्किल। आगे बात समझ में आ गई तो अपन ने वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है साइड इंटू √2। साइड कितनी थी? 20√2। आगे बात समझ में? चलो इसको उतार लेना जो मिटाया है। पाई का मान कितना है? बटे में 4, 0.2 हटा दिए, 100 लगा दिया। आर की वैल्यू 20 इंटू 20 इंटू √2, 20√2 -400। भाई देख 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से 2 4, 4 से खत्म। ये कितना था? रूट का रूट से इंटू हुआ 2। भाई रूट का रूट से इंटू होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, एक ही आता है खाली।
-400। इसका इससे हुआ 8 2 6 -400 कितना आएगा 8 2 2 228 आंसर आएगा इस भाग का दोनों का। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, कल की क्लास लेते हैं। कल कुछ जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको बताता हूं। ठीक है भाई, और वीडियो अच्छे से मैं आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वायरल करें ताकि और भी बच्चों का फायदा हो और आपका भी हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।